नमस्कार, आप देख रहे हैं NS न्यूज लाइव। जो आजकल एक सोशल मीडिया से लगाई पूरा मनीष कश्यप का एक ट्रोल चल रहा है मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेके, और एक तरफ से मानिए कि एक तरफ से बिहार में और अन्य प्रदेशों में तरफ से उनके गिरफ्तारी को लेकर एक भूचाल आ गया है। इसी संबंध में आज पत्रकार एकता संघ के जो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं उनके द्वारा आज एक SDM साहब को एक ज्ञापन दिया गया है, और ज्ञापन में देने के बाद SDM साहब द्वारा क्या आश्वासन मिला है, आइए जानते हैं पत्रकार एकता संघ के अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत दुबे जी से। जी सर, जो दिया गया है ये ज्ञापन उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो बिहार में जो हमारे भाई पत्रकार भाई जो आज संघर्ष कर रहा है मनीष कश्यप पर इतना ही आरोप था जो उन्होंने निष्पक्ष और निर्भीक होकर जो वहाँ पर पत्रकारिता किया, इसका खामियाजा यह है कि जो उसको जो है आज जेल की सजा को पीछे भेजा गया है। यह सरासर गलत है जो है। उसी के उपलक्ष्य में हमने जो है सभी पत्रकार साथियों को एकत्रित करके हमने जो है उप जिलाधिकारी को जो है ज्ञापन सौंपने का काम किया है। एडीएम साहब तो कोर्ट में बैठे हुए थे, लेकिन जो है उनके प्रतिनिधि तहसीलदार साहब आए और उनको मैंने ज्ञापन सौंपने का काम किया। जहां देखा गया है कि मनीष जी के साथ जो एक पत्रकार के साथ जो व्यवहार करना चाहिए, बिहार पुलिस उनके साथ उस तरह से व्यवहार नहीं की, कहीं न कहीं ये निंदनीय है। और जो उनके सर पे एक ठग के जो उनको ले जाया गया और हाथ में हथकड़ी लगाया गया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से मनीष कश्यप जी के साथ जो व्यवहार किया गया, एक दुर्दांत जो अपराधी होता है उसके साथ यह जो व्यवहार किया जाता है। दुर्दांत अपराधी तो वहाँ की सरकार खुद है। राबड़ी देवी पूरा खानदान ही देखा है दुर्दांत अपराधी है। सभी जो पेरोल पर छूट कर जो है अपना राज चला रहे हैं। जो है क्या नौबत आएगी जो हमारे मनीष कश्यप जी को जो है हाथ में हथकड़ी पहनाया गया और चेहरे में नकाब डाला गया। ये कहाँ का न्याय है? क्या एक पत्रकार का इसी तरह से व्यवहार करना चाहिए? हमारे पत्रकार के पास यही गलती था जो है उन्होंने जो निर्भीक होकर जो है वहाँ की सरकारी कर्मियों को जो गिनाने का काम किया, सरकार के बीच में जो है सरकारी कर्मियों को जो है जनता के बीच में लाने का प्रयास किया जो है, और कोई उन्होंने कमी नहीं किया था। जहाँ उनके खाते में 42 लाख पाए जाते हैं, और वहीं कहीं न कहीं टीवी के माध्यम से एक सूचना मिलती है कि उनके यहाँ जो ईडी ने छापामारी की है 600 करोड़ पाया है, और उनके खाते को फ्रीज किया जाता है। मनीष जी के खाते को फ्रीज किया जाता है, उनके खाते को फ्रीज नहीं किया जाता है। ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? यही तो समस्या है। कहीं न कहीं जो है जो भी घटनाएं घटित हुई है, जो भी जो कार्रवाई हुई है, कहेंगे सरकार के दबाव में आकर कार्रवाई की गई है। क्यों नहीं जो है राबड़ी देवी पूरे खानदान में जो है उनके बैंक खातों खंगाला जा रहा है? क्यों नहीं जो सरकार जो है उनके खातों खंगाला जा रहा है? क्यों जो है पत्रकार के ही खातों खंगाला गया? पत्रकार ने जो वो बड़ा गुनाह कर दिया, इतना पैसा अपने खाते में रखा है, क्या उसके परिवार नहीं है? उनके पिताजी खुद फोर्स में काम करते हैं, उनका जो जीवन यही स्टैंडर्ड जीवन जीने का काम करते जो है, इतना अधिक जो है इतने लाख रुपए का जो उनके खाते में जमा था जो है, तो कोई जो है अपराध नहीं है। देखा जा रहा है कि कुछ इनके ट्वीट के पहले कुछ सम्मानित मीडिया हाउसेस में इसके पहले खबर प्रकाशित कर चुकी थी, उनके ऊपर FIR नहीं किया गया है। जो एक सच तक फाउंडर जैसे एक मान के चलिए कि यूट्यूब चैनल जो जिनको यूट्यूबर बोला जाता है, तो उन्हीं के टारगेट किया जाता है। जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनको क्यों नहीं टारगेट किया गया? देखिए, आपका जो है सवाल तो बहुत ही अच्छा रहा है। जहाँ पर जो है पत्रकारों की बात, जिस व्यक्ति के नाम के सामने पत्रकार सब जुड़ जाता है, उस पर मैं जो है कोई भी चीज टिप्पणी करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, क्योंकि पत्रकार कोई भी होता है वो हमारा भाई होता है। यह है कि किसी भी व्यक्ति विशेष उनकी विचारधाराएं होती हैं। बहुत सारे जो है पत्रकार ऐसे हैं जो हम लोग ऊपर जो है आरोप लगाते हैं कि जो है पत्रकार है ही नहीं, जो है सीधे खाली कर देते हैं पत्रकार है ही नहीं। जो है क्या आपको क्या अधिकार मिला कि हमें कहने में ये पत्रकार है ही नहीं? पत्रकार जो है कुछ ऐसे मीडिया हैं जो सरकार के दबाव में आकर करती हैं। यही काम मनीष कश्यप जी ने नहीं किया। मनीष कश्यप किसी भी देश के किसी भी जो है दल के दबाव में आकर काम नहीं किया है। जो उन्हें दिखा है वही दिखाने का काम किया है। अभी कुछ समय पहले जो एक वहाँ के प्रसिद्ध नेता पप्पू यादव जो काफ़ी ट्रेंड हो रहे हैं, उन्होंने कुछ समय पहले वही मनीष कश्यप जी को रिहाई की बात कर रहे थे, और छड़ी कुछ समय के बाद ही उन्होंने गिरफ्तारी की मांग करने लगे। ऐसा क्या
देखिए, मनीष कश्यप जो हमारे पत्रकार हैं, वह किसी भी दल व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं काम किया है। कोई भी वहाँ पर जो है भ्रष्टाचार किया है, किसी भी व्यक्ति द्वारा वहाँ पर भ्रष्टाचार किया जाने का उनको जो है जानकारी मिला है, उन्होंने जो उजागर करने का काम किया है। न वहाँ की सरकार और न ही किसी व्यक्ति विशेष में उन्होंने जो कोई कदम नहीं उठाया है। वहाँ पर जो भी कमियां पाई गई थी उसको दिखाने के लिए उन्होंने काम किया है। हमारे साथ मौजूद थे पत्रकार एकता संघ के जिलाध्यक्ष हेमंत दुबे जी, जो मनीष कश्यप जी के बारे में जो गिरफ्तारी हुई है उसके में हमने चर्चा किया है। हमारे साथ कुछ अन्य लोग और भी मौजूद हैं जो पत्रकार एकता संघ के संरक्षक रुपेश जी हैं। आइए इसे जानते हैं। अब आपसे एक सवाल है, जो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है उसके लिए आज ज्ञापन दिया गया है। अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो अपने पत्रकार एकता संघ द्वारा आप मनीष कश्यप जी के बल के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने मनीष कश्यप जी को अपने पत्रकार बंधुओं के तहे दिल से बधाइयाँ देंगे कि निष्पक्ष खबर चलाते हैं और निष्पक्ष ही कदम उठाते हैं सड़क से लेकर संसद तक पहुँचाने का। और आज यही देन है कि निष्पक्ष पत्रकार अगर हमारा निष्पक्ष खबर छापता है तो उनको किसी न किसी तरह से राजनीतिक दबाव में किसी भी माध्यम से तो फंसाने का। तो आज वही हमारे मनीष कश्यप जी के साथ हुआ है और हम सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं ने मिल करके उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए गए। जिलाधिकारी महोदय ने कोर्ट में बैठे थे, तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिए हैं। अगर इनकी रिहाई नहीं होती है तो पत्रकार एकता संघ के बैनर तले हम लोग बहुत बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे और उनके सरकार को यह चैलेंज दिया जाएगा कि अगर किसी भी पत्रकार को छेड़ना है तो आप सबसे पहले आप अपने कमियों को देख लीजिए कि मेरे अंदर क्या भ्रष्टाचार है, तब किसी पत्रकार को आप छोड़िए। यह पत्रकार एक निष्पक्ष खबर अगर चलाते हैं तो उनका बहुत बड़ा देशद्रोही है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि हमारे पत्रकार बंधुओं को मतलब चेहरे पे कपड़े डाल करके लेकर गए। क्या है? अत्याचार है। हमारे पत्रकार बंधु अगर खबर निष्पक्ष दिखाते हैं तो उनके पीछे कहीं न कहीं हमारी सरकार या निकम्मी सरकार जो हमारे पत्रकारों को कहीं कलम रोकने का काम कर रही है, निष्पक्ष दिखने का। जो एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जो तमिलनाडु से आई हुई है इंस्पेक्टर साहब का, जो कुछ मीडिया के द्वारा उनसे जब सवाल किया जाता है तो कहती हैं आई डोंट नो हिंदी। यानी जब उनको हिंदी बोलना ही नहीं आता है तो फिर बिहार में आके जो एक उससे क्या, जैसे मान लीजिए हमारे जो मनीष कश्यप हैं, सपोज दैट मान लीजिए अगर उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज डिफाइन न करना आता हो तो उससे क्या पूछती है और क्या जवाब मिलता है? जब उनको हिंदी नहीं समझ आता तो क्या पूछती, क्या रिपोर्ट लगाती है, क्या क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ की सरकार को यह सोचना चाहिए कि ऐसे इंस्पेक्टर को वहाँ भेज रहे हैं जो मतलब यह हमारा राष्ट्र हिंदू मतलब एक हिंदी राष्ट्र माना जाता है। तो सबसे पहले एक हमारे भारत के हर एक व्यक्ति जो हिंदी में बात कर सकता है, हिंदी में किसी को समझा सकता है। अगर यह इंस्पेक्टर महोदय ने हिंदी में हमारे पत्रकार बंधुओं को जवाब नहीं दे रही हैं तो कहीं न कहीं उनके विभाग का ही लापरवाही है। ऐसे इंस्पेक्टर को वहां नियुक्त किया है, उनको तत्काल वहां से हटा करके और जो इंस्पेक्टर अगर हमारे पत्रकारों को सही जवाब दे सके उन ऐसे व्यक्तियों को रखें और अन्यथा इन इंस्पेक्टर को घोर निंदा में करना चाहिए। जब तक मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण नहीं किया था उसके पहले तमिलनाडु के जो अधिकारी हैं वो बिहार में नहीं आए हुए थे, और जैसे ही वो सूचना मिली कि मनीष कश्यप जी ने आत्मसमर्पण कर दिया है और वो आ गए, इस पे राजनीतिक और पहलू से और प्रशासनिक पहलू से आप इस किस नजरिए से देखते हैं? ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फोर्स किसी भी प्रदेश का हो या किसी भी जिले का, अगर सरकार की कहीं न कहीं उनके ऊपर दबाव पड़ता है तो कहीं से भी मतलब वो सरकार के दबाव में आकर के वो गिरफ्तारी कर सकते हैं। और अगर मेरे पत्रकार कहीं न कहीं गलती किए हैं तो उसका उजागर करके वो पत्रकारों के बीच में रखें, समाजों के बीच में रखें। अगर हमारे पत्रकार हैं गलत तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बशर्ते इस तरह के देशद्रोही जैसे व्यक्ति
आपको मैं बताते चलूं, उनके जैसा देशद्रोही कौन है? आप बताइए। चारा घोटाले में उनके ही परिवार के लोग गए थे, उनके ही लोगों के ऊपर तमाम प्रकार के संविधान की धाराएं लिखी गई हैं, और हमारे एक पत्रकार जो निष्पक्ष दिखाता है उनको पुलिस जो है सीआरपीएफ जो है आकर के अरेस्ट करती है। क्या है? कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में ये काम कर रही है, और इसके लिए अगर हमारे पत्रकार बंधुओं का रिहाई नहीं होता है तो हम सब लोग बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे। अगर पत्रकार मनीष कश्यप का रिहाई नहीं होता है